पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ताजिर बरादरी की जानिब से खुश आइंद करार दे दिया गया। ताजिर कहते हैं पेट्रोल सस्ता होने के बाद हुकूमत दीगर अशिया की कीमतों को भी कम करे। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी से ही अवाम को हकीकी रिलीफ मिलेगा। मज़ीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत 14 रुपये फी लीटर कम कर दी गई है, जिस पर ताजरों की जानिब से इस फैसले को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। ताजर कहते हैं कि इसके साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि दीगर एशिया खुर्दनोश जो हैं उनकी कीमतों को भी कम किया जाए और किराए ट्रांसपोर्टेशन के जो हैं उनको भी कम किया जाए ताकि महंगाई पर कंट्रोल हो। सदर मेरे साथ मौजूद हैं मंटगोमरी बाजार के, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। आप सब बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा खुशाइन फैसला है कि आज 13 रुपये लीटर पेट्रोल कम, 14 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर के किराए हैं वो भी कम होने चाहिए। सिर्फ पेट्रोल कम होने से महंगाई कम नहीं होगी। गरीब आदमी के पास ना कार है ना मोटरसाइकिल है, उसके लिए खाने पीने की शिया हैं वो कम होने चाहिए। आटा कम होना चाहिए, घी कम होना चाहिए, चीनी के लिए कम होना चाहिए, ताकि गरीब लोग जो हैं बेचारे 1-1 हज़ार रुपया कमाते हैं, वो अपना जो कारोबारी ज़िंदगी है, अपने फैमिली का जो खर्चा है वो चला सकें। फैमिली का खर्चा चला सकें। एशिया खुर्दनोश की कीमतें कम होनी चाहिए। और भी चाहते हैं जी, आप बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत का बहुत खुशाइंदा फैसला है कि उन्होंने पेट्रोल कम किया और डीजल कम किया। और जैसा कि हफ़ साहब ने कहा है कि अशिया खुर्दनोश के कीमतों में कमी करनी चाहिए। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं क्या? बहुत अच्छा फैसला, बहुत कहने ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़े हुकूमत को चलन की तौफीक अता फरमाए, उन्होंने कामयाबी दे दे अल्लाह पाक से हुकूमत आसान। जी अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो भी कम होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन का किराया जो है वो पेट्रोल सस्ता होने से वो भी कम होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को चाहिए कि वो दीगर अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम उठाएँ ताकि इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम आसानी से। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ताजिर बरादरी की जानिब से खुश आइंद करार दे दिया गया। ताजिर कहते हैं पेट्रोल सस्ता होने के बाद हुकूमत दीगर अशिया की कीमतों को भी कम करे। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी से ही अवाम को हकीकी रिलीफ मिलेगा। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ताजिर बरादरी की जानिब से खुश आइंद करार दिया गया। ताजिर कहते हैं पेट्रोल सस्ता होने के बाद हुकूमत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को भी कम करे। भवाना के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटा खत्म, फराहम किया जाने वाला कोटा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ, जबकि ओपन में गंदम और आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। आपको बता रहे हैं भवाना के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटा खत्म, फराहम किया जाने वाला कोटा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ, जबकि ओपन में गंदम और आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। भवाना के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड आटा खत्म, भवाना यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम किया जाने वाला आटे का कोटा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ साबित हुआ। तफसीलात जानते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियां शुरू होते ही आटे का बुरान पैदा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स को फराहम किए जाने वाले सब्सिडाइज आटे का कोटा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, जबकि इसके साथ ओपन मार्केट में गंदम की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है, जबकि ओपन मार्केट में भी आटा जो है वो आसमान को छूने लगा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, आटा नहीं मिल रहा आपको, गंदम भी महंगी होगी, क्या कहें? जी कनक का रेट 5 ਤੋਂ 6 हज़ार रेट है जी। बस सुबह निकलते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, 500-700 साड़ी दिहाड़ी है जी। सारे तो शाम तक जलील होने 500-700 दिहाड़ी मिलती है। बच्चों का पेट पालन वास्ते बाहर स्टोर से जाने 1400 रुपये का थैला आटे का मिलता जी। यूटिलिटी स्टोर से सू रिलीफ मिल जाता है, आटा सस्ता मिल जाता जी। चलो सन यही होंगी, चलो आटा इतों लै जाने सस्ता, उस बच्चों का पेट पाल लिता। आटा सन इतों मिलता कोई नहीं, हफ्ते एक दफ़ा आटा आता है, वो भी असं आते सुबह तो शाम तक लैन दे खलो खलो के, आटा सन मिलता कोई नहीं जी। असं बस सारा दिन जलील होकर चले जाते हैं। तो हुकूमत निगरान। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर चिंची रिक्शों को लीगल फ्रेमवर्क में लाने का अमल शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में चिंची रिक्शों को फर्जी नंबर लगाकर चिंची बॉडी को हुकूमती हिदायत के मुताबिक लाने के लिए 4 माह का टाइम दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा।
آج بالکل حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں اب فیصل آباد میں بھی 3 ویلر رکشہ جو ہے یعنی جسے چنچی رکشہ کہا جاتا تھا اسے رجسٹرڈ کرنے کا عملی اقدام جو ہے وہ شروع کیا جانا ہے، جس کے لیے آج پریکٹس کی جا رہی ہے۔ سیکٹری RT جو ہیں وہ لاریڈا میں موجود ہیں، قوائف جو ہیں وہ جمع کیے جا رہے ہیں چنچی رکشہ مالکان کے، جو چنچی رکشہ چلاتے ہیں ان کی باڈی کی نہ صرف تصویریں لی جا رہی ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں حکومتی ہدایات کے مطابق ان باڈیوں کو تبدیل جو ہے وہ بھی کروایا جائے گا۔ سیکٹری RT ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے اسے چنچی رکشہ جو ابھی تک غیر قانونی تھا، اب حکومت نے انیشیٹو لیا ہے کہ 3 ویلر کے طور پہ اس کو رجسٹرڈ کیا جائے گا، پہلے صرف موٹر سائیکل رجسٹر ہوتا تھا، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری درکار ہوں گی ان کو رجسٹریشن کے لیے اور کیا فیس ہوگی ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے؟ جی، گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو لاکھوں کی تعداد میں روڈ پہ انلیگل ریٹرو فٹڈ جو 3 ویلرز چل رہے ہیں ان کو لیگل فریم ورک میں لانے کا ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اس کے لیے میکانزم گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ایک تو جو بھی موٹر سائیکل رکشہ ہے وہ سیکٹری RT کنسرن جو ہے ان کے پاس آ کے اپنا رجسٹر کروائیں گے، اس کے موٹر سائیکل کے مالک کی موٹر سائیکل کے کاغذات کی ڈیٹیل اس میں ہوگی، اس کے بعد اس کو 500 کا چلان فارم دیں گے، جو سبمٹ کر دے گا تو وہ پھر ہمارے پاس ریٹرو فٹڈ 3 ویلر کے طور پہ رجسٹر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو ایک جو گورنمنٹ کا اپرووڈ اسپیسیمن ہے وہ دے دیں گے، جس کو 4 مہینے کے اندر اندر اپنے رکشہ کو اس کے مطابق اس نے باڈی کو بنوانا ہے۔ جب وہ 4 ماہ کے اندر اندر اس کو اس اسپیسیمن کے مطابق بنوا لے گا، اس کے بعد وہ پھر ایکسائز کے پاس رجسٹر بھی ہو جائے گا، لیگل فریم ورک میں آ جائے گا، اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ وک سے جاری ہوگا، روٹ پرمٹ جاری ہوگا، اور تاکہ وہ اپنا جو بزنس ہے وہ لیگل کریں گے اور لوگوں کو جو ہے صاف ستھرا اور سیکیور جو ہے سہولت بھی پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، بالکل شہریوں کو صاف ستھری سہولت جو ہے وہ بھی فراہم ہوگی۔ ٹرانسپورٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عہدیداران بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں، کیسا یہ فیصلہ دیکھتے ہیں، چونکہ آئے روز جو ہے کریک ڈاؤن ہوتا تھا، چنچی رکشہ مالکان، چنچی رکشہ ڈرائیورز کو رکشہ نہ چلانے کا کہا جاتا تھا، اب ایک لیگل فریم ورک میں لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ ہمارا مطالبہ 23 سال سے تھا اور میں شکر گزار ہوں موجودہ وزیر اعلیٰ کا اور سیکٹری ٹرانسپورٹ پنجاب کا، ان کی بھی میں نے سنا ہے کہ بہت خدمات ہیں اور جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں خاندان بچا لیے۔ یہ جو معاملہ تھا، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ متبادل تو اس کے ہے کوئی چیز نہیں ہے، بے روزگاری پھیل جانی تھی، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور پورے پاکستان میں اصلاح جائے گا، اور پنجاب حکومت نے جو کیا ہے یہ دوسرے صوبوں کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ضروری اس لیے تھا کہ ان کو جب لیگل میں ہم مطالبہ تھا کہ لیگل میں آئے اچھے طریقے سے، اگر کوئی باڈی کا اعتراض ہے یا جو بھی ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اس کے مطابق قانونی طور پر یہ اب چلائیں گے۔ جی بالکل، چنچی رکشہ جسے انلیگل کہہ کے کاروائیاں کی جاتی تھی، اب وہ لیگل فریم ورک میں آئے گا تو لاکھوں خاندانوں کا روزگار جو ہے وہ بھی بچے گا۔ پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو جہاں سراہا جا رہا ہے، وہیں تمام تر چنچی رکشہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر شہریوں کے چالان ٹریفک پولیس کا معمول، مگر ٹریفک پولیس کی نشاندہی کرنے والے سائن ضلع انتظامیہ نے کبھی شہر بھر میں نصب بھی نہ کیے۔ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ہر شہری پر سائن ٹیسٹ کلیئر کرنا لازم، مگر ٹریفک سائن نصب نہ ہونے سے شہریوں کو آج تک آگاہی حاصل نہ ہو سکی۔ معمولی فنڈ سے لگنے والے سائن بورڈ ضلع انتظامیہ نصب کرنے میں ناکام۔ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر شہریوں کے چالان ٹریفک پولیس کا معمول، مگر ٹریفک پولیس کی نشاندہی کرنے والے سائن ضلع انتظامیہ نے کبھی شہر بھر میں نصب نہ کیے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اسی حوالے سے طیب مقبول سے۔ جی طیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر فیصل آباد کے شہریوں کو ٹریفک پولیس کی جانب سے رواں سال کروڑوں روپے کے جرمانے کیے گئے، مگر ٹریفک قوانین کی نشاندہی کرنے والے سائن بورڈ آج تک ضلع انتظامیہ فیصل آباد میں نے شہر کے کسی بھی روڈ پر نصب نہیں کیے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کا کوئی بھی شہری جو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کا خواہش مند ہو، اس کو لرننگ لائسنس کے بعد 2 قسم کی ٹرائی دینے کے ٹیسٹ دینے کے بعد ہی لائسنس ایشو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سائن کے حوالے سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور فیصل آباد کے 50% سے زائد شہری سائن ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیصل آباد کے کسی بھی روڈ پر، کسی بھی شاہراہ پر آج تک سائن بورڈ نصب نہیں کیے گئے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں دکھایا گیا کہ آگے سے یو ٹرن لیا جا سکتا ہے، یہاں سڑک 2 رویا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے برج ہے یا ریلوے پاٹک ہے، اور خاص طور پر
स्कूलों के हवाले से भी कोई साइन बोर्ड कहीं नस्ब नहीं किया गया। फैसलाबाद के हर गली मोहल्ले शाहराह पर स्कूल लाजमन तौर पर वाक़या है, मगर कहीं पर भी साइन बोर्ड के ज़रिए आगे स्कूल होने और स्पीड कम करने की निशानदही नहीं की गई है। फैसलाबाद में जब स्कूल में छुट्टी हो या सुबह के औकात में जब स्कूल की टाइमिंग शुरू होती है, साइन बोर्ड ना होने की वजह से शहरी कई कई घंटे तक उस रोड पर ट्रैफिक के खुलने का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। फैसलाबाद के जो ट्रैफिक हुकाम हैं उनका इस हवाले से कहना था कि साइन बोर्ड नस्ब करना ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं जंग से। निगरान हुकूमत के समरात अवाम तक पहुंचने का वक्त आ गया। सीवरेज मसाइल के हल की राह में रुकावटें हटने लगी। करमावाला डिस्पोजल स्टेशन की बहाली का काम मुकम्मल हो गया। आपको बता दें, सीवरेज मसाइल के हल की राह में रुकावटें हटने लगी। करमावाला डिस्पोजल स्टेशन की बहाली का काम मुकम्मल हो गया। जंग से खबर दे रहे हैं, निगरान हुकूमत के समरात अवाम तक पहुंचने का वक्त आ गया। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के ताउन से सीवरेज की बहाली के ऊपर जो है वो काम चल रहा है, जिनमें सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट शामिल है, मिसिंग लिंक्स शामिल हैं और इसके साथ साथ डिसिल्टिंग का तीसरा फेज है और चौथा फेज जो है इसमें जो डिस्पोजल स्टेशन की बहाली का काम है। हम करमावाला डिस्पोजल स्टेशन के बाहर खड़े हैं जो कि इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ आखिरी इसकी जो है वो डिलीवरी लाइन लगनी है, जिसके बाद आइंदा 3 रोज के बाद ये मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएगा। अरबाब मेरे में दिखा भी सकते हैं, ये इसका पुराना वेल है और दूसरी जानिब इसका नया चैम्बर जो है वो इस वक्त तैयार हो चुका है। 60-60 क्यूसिक के 2 पंप्स जो हैं वो लग चुके हैं। डिलीवरी लाइंस जो इससे पहले बिछाई जानी थी उनका काम हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि आने वाले 3 रोज के दौरान इलाके से मुमकिन तौर पर कुछ वक्त के लिए सीवरेज लाइन को बंद करके नई जो लाइन डाली जाएगी, जिसको इसके जरिए नए वेल को कनेक्ट किया जाना है। और इसके बाद तवक्को की जा रही है कि दारुस्कीना रोड और फैसलाबाद रोड के जो सीवरेज के मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल हो सकेंगे। इनमें फरीदाबाद के इलाके हैं, निजामाबाद के इलाके हैं, इसके साथ साथ इनसे जो जुड़े हुए सैटेलाइट टाउन के भी कुछ इलाके हैं जिनमें ढुड्डी मोड़ समेत कुछ इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में सीवरेज के मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। इसके साथ साथ जो दीगर डिस्पोजल स्टेशन हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है। तवक्को की जा रही है कि आने वाले चंद रोज के दौरान वक्फे से तमाम डिस्पोजल स्टेशन जो है वो बहाल कर दिए जाएंगे और जिसके बाद रमजान में से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के इलाके हाजी आबाद में सीवरेज मसाइल के सबब शहरी परेशान। अरसा दराज से सड़क की यही सूरत हाल, लेकिन जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई। ताफुन ज़दा फिजा के बायस शहरियों को गुजरने में मुश्किलात। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के इलाके हाजी आबाद में सीवरेज मसाइल के सबब शहरी परेशान। तफसीलात जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। ताफून ज़दा फिजा के बायस शहरियों का गुजरना मुहाल। फैसलाबाद के इलाके हाजी आबाद में सीवरेज मसाइल के सबब शहरी परेशान। अरसा दराज से सड़क की यही सूरत हाल, लेकिन जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ताफून ज़दा फिजा के बायस शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। अरसा दराज से सड़क की यही सूरत हाल, इंतजामिया खामोश तमाशाई। ताफून ज़दा फिजा के बायस शहरियों का जीना मुहाल। अक्सर बीमार रहते हैं, अद्वियात पर भी बहुत खर्च आता है। शहरियों की जानिब से शिकवा किया गया। शहरियों की जिला इंतजामिया से सीवरेज मसाइल हल करने की अपील भी की गई है। आपको बता रहे फैसलाबाद हाजी आबाद में सीवरेज मसाइल के सबब शहरी परेशान। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद राय मोहम्मद अजमल ने थाना कोतवाली में खुली कचहरी का इनेकाद किया। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की जानिब से आज थाना कोतवाली में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें लायलपुर डिवीज़न के केसेस की तफ्तीश से मुतल्लिक साइलिन की शिकायत का अजाला भी किया गया। टाउन भर के सर्कल अफसरान, SHOs और इसी के साथ साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुहर्रान भी खुली कचहरी में शरीक थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने साइलिन की शिकायत पर हल करने के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर बताइएगा, आज 5वें टाउन की खुली कचहरी थी, क्या ये दोबारा से इसको रिवाइज भी किया जाता रहेगा या इस सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? और ये बताइएगा, खुली कचहरी से आप क्या समझते हैं कि साइलिन को किस कदर फ़ायदा हासिल होता है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा इसी तरह से। जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के विजन के मुताबिक ठीक है,
और हम इसको इसी तरह रिवर्स हम जो पहली खुली कचहरी जो हमने की है उसका क्या असर पड़ा है उसको भी गेज करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट सिलसिला शुरू होगा। और दूसरा इसी तरह से हमारा जो फीडबैक है, जैसे कि हम यहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं उसका फीडबैक भी हम उसमें लेंगे कि उसका कितना % उसका क्या रिज़ल्ट है। लेकिन मैं इसका एक चीज़ आपको बताऊं, इसका ये अच्छा हुआ है कि अब हमारे ऑफिसेज़ में जो है वो बिल्कुल साइन की तादाद ना होने के बराबर रह गई। तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं मतलब ये चाहूँगा अपने अफसरान से, जो SPs हैं या DSP ASPs हैं, कि वो भी अपने लेवल पे इसको इसी तरह से अगर इसको जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक तो लोगों का मसाइल हल होंगे और दूसरा ये है कि लोगों को जो एक्सेस है वो हमारे साथ जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम होगा। SSP इन्वेस्टिगेशन की जानब से इस अज़म का इजहार किया गया कि खुली कचहरियों का। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्मार्ट स्कूल ईडन गार्डन फैसलाबाद में स्पोर्ट्स गाला, बच्चों की जानिब से शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की गई। रस्साकशी, स्पून रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए। डायरेक्टर स्कूल डॉक्टर मोहम्मद इमरान, सायरा हबीब, असातिज़ा और वालिदैन की शिरकत। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, द स्मार्ट स्कूल फैसलाबाद में आज स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का मौका मिल सके और ग्राउंड आबाद होंगी तो यकीनी तौर पर बच्चे जो हैं वो फिजिकली एक्टिव होंगे। स्टूडेंट मौजूद हैं, साजा मौजूद हैं, बात करेंगे बच्चों से कि आज का उनका स्पोर्ट्स डे कैसा रहा। आज हमारा स्पोर्ट्स डे था और स्पोर्ट्स डे में बहुत मज़ा आया। काफ़ी कॉम्पिटिशन हुए, काफ़ी रेसेस हुए। तो ना ऐसे कॉम्पिटिशन होने चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कॉम्पिटिशन भी होने चाहिए। जी बिल्कुल, बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया। आप बताएं कौन कौन सी खेल हुई, क्या क्या परफॉर्मेंसेज हुई और कैसा रहा स्पोर्ट्स? परफॉर्मेंसेज हुई, हमारा PT भी हुआ, हमारी रस्साकशी भी हुई, हमारी सिंपल रेस भी हुई, 3 लेग रेस, स्पून रेस, सारा कुछ हुआ। आप बताएं जी किस किस में पार्टिसिपेट किया, कोई विन भी किया है कि नहीं? हमने पहले स्पून रेस में पार्टिसिपेट किया था, उसमें फर्स्ट आए थे और इस तरह हर साल हमारा स्पोर्ट डे हुआ करेगा और हम जीतते हैं। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो खासे पुरजोश हैं आज पार्टिसिपेट करके। डॉक्टर इमरान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ऐसे मौके दिए जाएँ कि वो ग्राउंड में आएँ, मुख्तलिफ कलरफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें? जी सर, बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। ये भागदौड़ करते हैं, गेम्स करते हैं, इनसे इनके फिज़िकली ग्रोथ होती है और ये हर साल हम एनुअल स्पोर्ट्स गाला करते हैं। वैसे इनकी सारे साल स्पोर्ट्स की जो है प्रैक्टिस जारी रहती है। बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स है वो भी तालीम के साथ साथ बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे जो हैं वो फिजिकली भी एक्टिव रहें। और बच्चों ने आज भरपूर पार्टिसिपेट किया, रस्साकशी के मुकाबले हुए, मुख्तलिफ रेसेस हुई, उसके साथ साथ बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंसेस भी पेश की, जिसे असातिज़ा और वालिदैन जो हैं उन्होंने बच्चों को खूब सपोर्ट किया। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।